आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, इस रीडिंग का उद्देश्य ये जानना है कि आपकी वर्तमान ऊर्जाएं क्या चल रही हैं, आपकी प्रेजेंट मोमेंट में आपने किस ऊर्जाओं को अपने अंदर रखा हुआ है, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से आप निकटतम भविष्य में यानी नियर फ्यूचर में आप क्या अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। थोड़ा सा इसे और आसान करती हूँ दोस्तों। आप अंदर से जिस तरीके की इमोशनल स्केल पर होते हो, अगर आप दुखी हो तो आपने अनुभव किया होगा, जब आप दुखी होते हो तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है आपको, और बाहर की परिस्थितियाँ ऐसा ही अनुभव कराती हैं कि आपके जीवन में और ज़्यादा दुख है, काम और ज़्यादा बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और दूसरे आपको समझने की जगह उल्टा सुनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप देखोगे कि आपके आसपास की जो चीज़ें हैं कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी होने लग जाती है कि आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ाहट और ज़्यादा मतलब गुस्सा करने का मन करता है ना, एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। तो आपने अंदर से आप गुस्सा महसूस कर रहे हो तो आसपास की चीज़ें आपको और गुस्सा दिलाती हैं। आप दुख महसूस कर रहे हो तो आसपास के ऐसी ही चीज़ें चल रही होती हैं जो आपको और ज़्यादा निराशा में लेकर जाएं, है ना, लाइफ के प्रति, ज़िंदगी के प्रति, खुद के प्रति। और आप अगर क्या बोलते हैं ज़िंदगी में आप किसी गिल्ट में है, कोई पश्चाताप है, तो आप देखोगे कि आपके आसपास के लोग आपको बार बार यही इंडिकेट करेंगे कि तुमने गलत किया, तुमको ऐसा नहीं करना था, तुम्हारी गलती है ना। तो जिस भी एनर्जीज़ के अंदर आप उस क्षण में होते हो, उस पल में होते हो, तो वैसी ही आसपास की चीज़ें आपकी हो रही होती हैं। तो वो होता है कि आपका जो इंटरनल साइड है, आपका इंटरनल वर्ल्ड है ना, इनसाइड, तो आप अंदर से जो होते हो वही चीज़ें आपको बाहर रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। तो उसी प्रकार से इस रीडिंग के माध्यम से दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान क्षण में आपने किन ऊर्जाओं को अपने अंदर रखा हुआ है, जिसके वजह से आप अपने निकटतम भविष्य में, अपने नियर फ्यूचर में क्या चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। जो वर्तमान में आपकी अभी ऊर्जाएं हैं वही निर्धारित करेंगे कि आप आने वाले भविष्य में क्या प्रकट करने वाले हैं या क्या प्राप्त करने वाले हैं अपने जीवन में। आपकी इच्छाएं कौन सी ऐसी इच्छाएं जो पूरी होंगी या आप उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ये सब कुछ इस रीडिंग के माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि आपने किस ऊर्जा को अपने अंदर रखा है। इमोशनल स्केल में आप लोअर है या अपर डायमेंशन में है, इस रीडिंग के माध्यम से हम जानेंगे। और इस रीडिंग के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि आप आने वाले भविष्य में क्या प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 रखा है मैंने। जिन्हें अपनी जॉडिक साइन पता है, अपनी राशियाँ पता है, तो अगर आपकी राशियाँ इनमें से कोई एक है तो आपका ऑप्शन 1 है। अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, अगर आपकी राशियाँ ये हैं तो इनमें आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, और अगर आपकी राशियाँ इनमें से कोई एक है, ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, और जिन्हें नहीं पता है कि उनकी राशियाँ कौन सी हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिन्हें अपने राशियों के आधार पे फाइल्स को या ऑप्शंस को चूज़ नहीं करना है, तो आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू जा सकते हैं। क्रिस्टल्स को देखिए, ये है ग्रीन एंड ये है येलो। ठीक है, इन दोनों क्रिस्टल को आप ध्यान से देखिए दोस्तों। जो भी क्रिस्टल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उस क्रिस्टल की रीडिंग के साथ, मैसेजेस के साथ आपको जाना है। उसी में आपके लिए ईश्वर का मार्गदर्शन होगा, उसी में आपके लिए गाइडेंस होगी, उसी में सारे मैसेजेस होंगे। तो यहाँ पे ध्यान लगाइए इन दोनों में से कौन सा क्रिस्टल आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होगा दोस्तों, उसी मैसेजेस को सुनना है और उसमें जो गाइडेंस आपको मिलेगी उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना ऑप्शन को चूज़ कर लिया होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2 है। तो अभी हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। इसे हम रखते हैं साइड में। एंड दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपका टाइम स्टैम्प। आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे अपनी रीडिंग को सुन सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, जिन्होंने भी इस साइन को चुना है, अगर आपकी राशियाँ इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका है। अगर आपने इस क्रिस्टल को चूज़ किया है
तो ये ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका। इसको अभी मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। चलिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपकी जो डोमिनेट एनर्जी है वो क्या चल रही है प्रेजेंट मोमेंट में। ऑप्शन नंबर 1, द डेविल। दोस्तों बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है जीवन में, किस दिशा में जा रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, जस्टिस एंड द चैरियट, टावर, बॉटम की एनर्जी। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आपकी वर्तमान परिस्थिति क्या चल रही है, आपको सीरियसली बताऊं तो आपको सीरियसली कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि जैसा आप चाह रहे हो वैसा बिल्कुल भी हो नहीं रहा है। आपने पास्ट में कुछ ऐसे कर्म किए हैं, कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं, उस प्रेजेंट मोमेंट में आपको लगा कि वो लेना ज़रूरी है, बट जब वो ले लिया आपने एक्शन, ये कोई फैसला हो सकता है या वो सिचुएशन की मांग हो सकती है, उस टाइम आपको लगा कि वही करना सही है, आपने वो किया, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको उतना मतलब सेटिस्फाइड नहीं किया, आपको उसमें आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, आप कंफ्यूज्ड हो कि चीज़ें चल क्या रही हैं, कहाँ जा रहा है, मैंने वो सही किया भी था या नहीं, तो आप क्लियरिटी मांग रहे हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, आपकी वर्तमान अगर मैं बात करूं ऊर्जाओं की, आप अपने जीवन के प्रति एक क्लियरिटी चाहते हो, ईश्वर से आप प्रार्थना भी कुछ लोग कर रहे हैं, ईश्वर से मार्गदर्शन चाह रहे हैं जीवन में, कि कुछ लोग हैं जो ईश्वर से ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे ईश्वर मार्ग दिखाएं आगे का, कि जीवन किस दिशा में जा रहा है, क्या करूं मैं ऐसा कि मेरे जीवन सही दिशा में नेक्स्ट लेवल पे जाए, मैं ऐसा क्या करूं। हाँ बिल्कुल, आपके जीवन में ना उथल पुथल मची हुई है दोस्तों। एक चीज़ को ठीक करते हो दूसरी बिगड़ जाती है, दूसरी को ठीक करते हो फिर उसका जो नेक्स्ट वाला होता है वो बिगड़ जाता है। जहाँ पे थोड़ी सी राहत की सांस आती है कि हाँ चीज़ें यहाँ पे ठीक हो रही हैं, नेक्स्ट मोमेंट में आप देखोगे यहाँ ठीक किया, दूसरा आपका लाइफ का एरिया में दिक्कत आ गई, तो आपको आत्मसंतुष्टि नहीं है, यहाँ पे शांति आपको नहीं मिल रही है। लाइफ में बस ऐसा है करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जब आप मतलब पूरे दिन का जो आपका शेड्यूल होता है, सुबह उठते हो, अपना जो भी आपका डेली रूटीन होता है उसे फॉलो करते हो, जब सारा काम वाम ख़त्म करके जब आप रात के टाइम आप बेड पे जाते हो सोने के लिए, जो आपका थोड़ा सा टाइम जब होता है, जब आप ये एनालाइज करते हो कि आज पूरे दिन मेरा कैसा गया, मैंने क्या किया, वहाँ पे आपको मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते हो आप दोस्तों। आपको दिमाग में उधड़ बुन चल रही होती है, वो रह गया है अभी, वो करना है, क्या करूं कैसे करूं। और कुछ लोग तो लिटरली बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करते हैं, कुछ लोग पास्ट में फंसे हुए हैं, काश मैंने वो ना किया होता। यहाँ पे किसी को गिल्ट या कोई ऐसी चीज़ हुई है दोस्तों जिसका आप खुद को दोषी मानते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई है यहाँ पे, आपको ऐसा लगता है कि काश आपने वो फैसला ना लिया होता, या फिर काश आपने वो एक्शन ना लिया होता, काश आपने रिएक्ट ना किया होता तो चीज़ें ख़राब ना होती। ऐसा है कुछ, कोई तो है यहाँ पे, और आपको उसका दिल से आपको उसका मतलब रियलाइजेशन है, और आप अपनी तरफ से आप ईश्वर से माफ़ी मांग चुके हैं। अब आप ईश्वर से पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट मैं क्या करूं, आगे मुझे क्या करना चाहिए। ईश्वर से आप लिटरली एक सरेंडर मोड में है। जिन्हें गिल्ट या पश्चाताप है किसी चीज़ का, ये उसके लिए मैसेज था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, आपकी जो अभी वर्तमान स्थिति है, आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हो। आपकी जो ऊर्जाएं हैं ना, मतलब पास्ट में तो बहुत ही चीज़ें उथल पुथल रही हैं, आपका जो भी काम आप चाहते थे वो बना नहीं है, या कुछ लोगों का बना भी है तो उस हिसाब से नहीं हुआ है जैसी आप एक इच्छा रखते थे, उसकी सक्सेस की, उसकी ग्रोथ की, कि इतना बेनिफिट होगा, इतना हमको प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि एक्चुअल आपकी डिज़ायर क्या थी,
है ना। आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट क्या होती है, किसी के लिए रिश्ता, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए बिजनेस, किसी के लिए अपना पसंदीदा करियर। ओके, तो आप लोग के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है दोस्तों। आपके लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी हो रहे हैं दोस्तों। आप कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें कोई रिजल्ट नहीं लेकर आ रही हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ें पास्ट में इतनी जल्दी चीज़ें हुई हैं, इतनी फास्ट मोशन में, मोमेंट में, आपको समझने का भी टाइम नहीं मिला दोस्तों, है ना। एक के बाद एक चीज़ें बिगड़ती चली गई। आपके आसपास में ऐसे लोग थे जो बहुत पॉलिटिक्स करने वाले हैं। आपका ऑरा ऐसा हो सकता है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। आपके पास में कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं, जब आप अपनी बात रखते हो, लोगों को पसंद तो आते हैं जो आपके लव वंस हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफ़ी नेगेटिव रहता है आपके लिए दोस्तों। कुछ लोग होते हैं ना जेलस करने वाले, तो आपके लाइफ में, आपके इर्द गिर्द बीते कल में बहुत से ऐसे लोग रहे हैं दोस्तों जो आपसे जेलस करते थे, पॉलिटिक्स करते थे आपके खिलाफ, आपको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1। अभी आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हो, जहाँ पे सुख शांति से भरी हो वो नई शुरुआत। बिल्कुल एक ऐसी चीज़ चाहते हो दोस्तों, आप अभी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नहीं चाहते, आप एक ठहराव और एक लॉन्ग टर्म आप सक्सेस, सफलता चाहते हैं। बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ें आ रही हैं दोस्तों, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। आप एक कंप्लीशन चाहते हैं, जहाँ पे आप अब दिल से ये चीज़ चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं या जो भी आपके लिए सही नहीं है, आप एक डिसीज़न ले रहे हैं। इस मोमेंट आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग के मन में एक ही चीज़ चल रहा है कि अब मैं तैयार हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, शांति चाहिए और एक ठहराव चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। आपके दिल के करीब जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके लाइफ का एरिया अभी डैमेज है, जिसकी वजह से अभी आप यहाँ पर इन मैसेजेस को प्राप्त कर रहे हैं, जो भी इसके पीछे रीज़न है यहाँ पर इन गाइडेंस को प्राप्त करने का, तो उसी क्षेत्र में, उसी लाइफ के एरिया में दोस्तों आप को एक कंप्लीशन चाहिए और एक नई शुरुआत चाहिए, एकदम एक ब्रांड न्यू शुरुआत। लेकिन उसका कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको कि करना क्या है। बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो आपके आसपास के लोगों से आपकी बन नहीं रही है, बेमतलब के झगड़े हो जा रहे हैं। आप अगर कोई पॉइंट रख भी रहे हो तो उसको नेगेटिवली लिया जा रहा है या आपको थोड़ा सा सेल्फिश जोन में डाल देता है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न चल रहा है, क्लियरिटी नहीं है कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या होने वाला है। फ्यूचर को देख के बहुत चिंतित है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1, आपको फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में हो, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। कुछ लोग हैं, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है मुझे दोस्तों, शादी को लेके परेशान है। कुछ लोग हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1, आप लोगों की अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी मैरिड लाइफ पास्ट से काफ़ी लंबे समय से एक बहुत ही नेगेटिवली मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी उसमें है आपकी मैरिज के अंदर। फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना आपके पार्टनर के थ्रू, क्लियरिटी ना होना, एक बंधन जैसा महसूस होना, जहाँ पे बंधा हुआ महसूस होता है आपको। कोई है ऐसी शादी में। यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि 11 ये कार्ड हमारा ट्विन फ्लेम को भी रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। 11 4 ऑफ वॉन्ड का। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उम्र हो चुकी है, अपनी शादी को लेके परेशान है। अगर कोई किसी के केस में तो ऐसा है कि रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं अच्छे, और किसी केस में रिश्ते आ रहे हैं तो बनती बनती बात बिगड़ रही है, उसको लेके परेशान है। बिल्कुल देखिए टावर का कार्ड है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई अगर यहाँ पे मैरिज को लेके परेशान है और जीवन में क्या बोलते हैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों अगर कोई ऐसी कोई ऐसी शादी में है जो उनके लिए एक जहर का काम कर रही है, उनका सुकून
चैन सब कुछ छीन लिया है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में अगर आप सेपरेट होना चाहो तो वो भी पॉसिबल है कि आप पीसफुली सेपरेट हो पाओगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हो अपने पार्टनर से और वो दे नहीं रहे हैं किसी कारणवश, तो आने वाले टाइम पे आपको ईश्वर के प्रति सरेंडर होना है, पीसफुली वो चीज़ें होंगी, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी का भी इशू हो सकता है किसी के रिश्ते में, किसी के मैरिज में, कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है। दोस्तों मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो कोई थर्ड पार्टी को लेकर परेशान है, कोई ऐसा भी है, यहाँ पर काफ़ी मैसेजेस हैं दोस्तों। आपकी शादी में चीज़ों का ख़राब होने का कारण आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी हमेशा कोई पर्सन नहीं होता, स्पेसिफिक इन लॉज भी होते हैं दोस्तों, है ना। तो जो भी रीज़न है दोस्तों, आपके आने वाले टाइम में आपको क्लियरिटी मिल रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये देख पा रही हूँ, यस, आपको क्लियरिटी मिल रही है। बैलेंस दोस्तों, आप सबसे पहले आप नियर फ्यूचर में एक बैलेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। एक जो भी चीज़ आपके जीवन में आपको सर्व नहीं कर रही है, आपका सुख चैन छीन ली है, और अब आप बहुत ज़्यादा ओवर हो चुके हो, ओवर फ्लो हो रहे हो। अब आपने एक डिसीज़न आज नहीं तो आने वाले टाइम में आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप उन सारी चीज़ों को छोड़ने को तैयार हो जिसने आपका सुकून छीन लिया है। और कुछ लोग ऐसे हैं, और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको घड़ी घड़ी परेशान करती थी, बाहर की चीज़ें आपको मतलब आपका मेंटल पीस छीन लेती थी। कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है दोस्तों कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आने वाली है जीवन को लेके, जीवन की गहराई को लेके। वहाँ पे आप हायर डायमेंशन में कहते हैं मूव करोगे, आप हायर डायमेंशन की तरफ, आपको कुछ ज्ञान की बातें, आप कुछ ऐसा कनेक्शन आपका बैठने वाला है दोस्तों। या जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों, आप यूट्यूब में कुछ वीडियोस देख रहे हो, तो सडन कुछ ऐसी वीडियोस इंट्रोड्यूस हो गए आने वाले टाइम में दोस्तों, जहाँ पर आपको बहुत लाइफ की गहराई में जाने का, और जीवन के कुछ लेसन्स का क्या अर्थ था जो आपने अपने पास्ट में झेला, उसका जवाब आपको मिलने वाला है। कोई पर्सन के थ्रू हो सकता है, फेस टू फेस, यूट्यूब की वीडियोस। क्योंकि मुझे मेरे पास्ट में मैं बात करूं दोस्तों, तो जब मेरे लाइफ में एक डार्क नाइट ऑफ सोल चल रही थी, मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसे फेज़ में थी जहाँ चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। यकीन मानिए दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड जैसे मेरी मदद करने में लगा हुआ था। मेरे मन में कुछ सवाल चल रहा होता था, तो यूट्यूब का जब वीडियो में स्क्रॉल कर रही होती थी तो कुछ मतलब वीडियोस आ जाती थी सामने। मेरे को शिव जी की तरफ मेरा कुछ ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन रहा है हमेशा से। तो देवों के देव महादेव मैं एक टाइम पे देखा करती थी, तो उसी के कुछ जो छोटी छोटी क्लिप्स होती है ना, वो मेरे सामने हाईलाइट होती थी और मैं उसे ओपन करती थी। तो उसमें सीरियसली मैं सच कह रही हूँ दोस्तों, जो मेरे दिमाग में ना वो उस टाइम पे नेगेटिव कोई इमोशन चल रहा होता था ना, उसका जवाब होता था। मैंने बहुत अपने आप को हील किया है, क्योंकि मैं हमेशा ना चीज़ों को जानने और समझने और सीखने पे विश्वास रखती हूँ। मैंने अपने आप को हमेशा ओपन रखा है। विक्टिम कॉन्शियसनेस में मैं कभी गई नहीं हूँ दोस्तों। वहाँ जाके मैंने यू टर्न मारा है, क्योंकि मुझे हमेशा ईश्वर ने हेल्प करी है। कभी वीडियो के थ्रू, कभी किसी पर्सन के थ्रू, मतलब कहीं गई हूँ, मार्केट गई हूँ, या कहीं पे ऐसी जगह जैसे गेट टुगेदर होता है, सेलिब्रेशन होता है, अननोन पर्सन का मिल जाना और जस्ट बात हो रही है तो वहाँ पर उनका कुछ ऐसी सलाह या कुछ ऐसे टॉपिक पे बात कर देना जिसमें मेरे सवाल जो माइंड में चल रहा होता था उसका जवाब हो रहा होता। वो पर्सन बात किसी और से कर रहा है, लेकिन आप कैसे है कि प्रेजेंट मोमेंट में रह के जब आप ध्यान से किसी बात को सुन रहे होते हो, आपको जस्ट क्लिक होता है, अरे यही तो मेरा सवाल था। आपको वहाँ पे गाइडेंस मिल जाती है। और मैं हमेशा अपने आप को ओपन रखती थी। अगर मेरे को जेलसी फील हो रही थी तो मैं उसे एक्सेप्ट करती थी। मुझे एंगर आ रहा होता था तो मैं उसे एक्सेप्ट करती थी। मुझे कोई गिल्ट या रिग्रेट था तो मैंने एक एक इमोशन को हील किया दोस्तों। ये मतलब आप डायरेक्ट जंप नहीं मार सकते हायर डायमेंशंस के लिए, हायर फ्रिक्वेंसीज के लिए आपको हील करना पड़ेगा। जैसे मुझे कभी एंगर, जैसे मुझे लगा कि मेरे को एंगर इश्यूज बहुत हो रहे हैं, तो फिर मैंने बोला यस ठीक है, एंगर आ तो रहा है पर ये क्यों आ रहा है, तो मैं उसकी गहराई में जाके उसको हील करती थी। कोई रिग्रेट है तो उसको गहराई में जाके समझना दोस्तों। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ जो भी मैंने मैसेजेस अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो डेफिनेटली आप लोग को इसकी कोई तो है जिसको ज़रूरत है। तो हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, अपने साथ ईमानदार रहिए।
कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको यहाँ पे सता रही है तो उसको स्वीकार कीजिए दोस्तों। वहाँ प्रेजेंट में आपको सब वही कहा जा रहा है, कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है उसको गहराई में उतरिए, उसको समझिए कि ये चीज़ आ कहाँ से रही है, कहीं लैक वाली फ्रीक्वेंसी से तो नहीं आ रही है। जब ईश्वर को अपनी भागदौड़ आप दे रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो, तो वहाँ दोस्तों डर की, चिंता की तो, या शक, डर, चिंता और शक, ये तीन बहुत बड़े शत्रु हैं दोस्तों। ये दुश्मन हैं हमारी बेहतर सलामती, बेहतर ज़िंदगी के। हमारे लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होने देंगे। डर, चिंता और शक, पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब कंफ्यूज्ड हो, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल्स कंफ्यूज्ड हैं, पता नहीं मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो पता नहीं कब तक होगा, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ लोगों का ये सवाल है। मुझे मेरे पार्टनर के साथ में हैप्पीली मैरिज मेरी होगी या नहीं होगी, कुछ लोगों का ये भी सवाल है। तो यहाँ पे दोस्तों आने वाले टाइम में हमारा जो मेन टॉपिक था इस रीडिंग का कि आप क्या रिसीव कर रहे हो दोस्तों। सबसे पहले आप बैलेंस रिसीव कर रहे हो। आपको जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है, चाहे वो पर्सन के थ्रू मदद मिलना ईश्वर ने तय किया है, या कोई भी किसी भी मतलब माध्यम से निमित्त कोई भी बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले निमित्त यानी सबसे पहले आपकी मदद कहाँ से मिल रही है, इस रीडिंग के माध्यम से। जो भी इस रीडिंग को देखेंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ से मदद मिली, फिर आप अपने आप को ईमानदारी से ओपन करते हो तो फिर आप देखोगे दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं से डेफिनेटली दोस्तों मदद मिलेगी। बस खुद को ओपन रखिएगा, ठीक है। और आप जो चाह रहे हो दोस्तों, ईश्वर एक मैसेज है दोस्तों, आपका जिन भी देवी देवता में आपका बहुत ही डीप डाउन विश्वास है दोस्तों, उनका आशीर्वाद आप पे बना हुआ है। ये रीडिंग सबसे बड़ा साइन है दोस्तों कि वो आपकी मदद करना चाहते हैं। ईश्वर का मदद करने का ना तरीका थोड़ा अलग होता है दोस्तों। अगर आपको पावर चाहिए तो वो आपको चैलेंजेस में डालते हैं ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ को पता लगा सकें। आपको प्यार चाहिए तो आपको वो जो भी अनवर्दीनेस वाली फ्रीक्वेंसीज होती हैं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। देखिए रिलेशनशिप में ना कभी भी जब दिक्कतें आती हैं, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, सबसे पहला उसका कारण दोस्तों ये होता है कि हम खुद को वर्दी नहीं मानते अपने पार्टनर के लिए। हम अपने पार्टनर को ना एक ऐसे सिंहासन पर बिठा देते हैं जैसे कि वही सब कुछ है, आप कुछ भी नहीं हो। वहाँ से हम स्टार्टिंग में ही बोला है, जो आप अंदर हो वही बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब आप अपने आप को योग्य ही नहीं मान रहे हो उस इच्छा के या उस जो भी मनचाही चीज़ के कि मैं तो उसके योग्य नहीं हूँ, या कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि मुझे और काम करने की ज़रूरत है, तो यूनिवर्स क्या कह रहा है, भगवान जी क्या कह रहे हैं, भगवान जी यही कह रहे हैं कि यस, क्योंकि उनको ना बोलना नहीं आता मेरे दोस्तों, वो सिर्फ हाँ बोलना जानते हैं। मैं क्या ही बताऊँ आपको, सिर्फ हाँ बोलना जानते हैं। तो सोच समझ के चीज़ें आप अपने अंदर, जब आपकी बातें चल रही होती है ना, इनर टॉक जिसे बोलते हैं, है ना, खुद से बात करना, उस पर बहुत बारीकी से ध्यान रखिए कि आप क्या बात कर रहे हो खुद से। बहुत बड़ा ये कहते हैं एक हिस्सा है दोस्तों हमारी ज़िंदगी का। हम अकेले में खुद से बात कर रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेगेटिव बात कर रहे होते हैं। तो उसी कन्वर्सेशन को आपको पॉजिटिविटी में टर्न करना है। जब भी कोई नेगेटिव या पास्ट का कोई एक्सपीरियंस आपको सताए तो आपको क्या बोलना है कि येस आई डिज़र्व ऑल सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी। सक्सेस दोस्तों आपके भाग्य में है। आपकी ऊर्जाएं अगर आप व्यवस्थित कर लें, आप बैलेंस ले आएँ और जीवन को एक नई दिशा दे दें, तो सक्सेस तो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल है। डोंट वरी, व्हाई आर यू वरी? इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपको बिलीव नहीं कर पा रहे हो खुद पे कि आप एक अच्छी ज़िंदगी बिल्कुल डिज़र्व करते हो दोस्तों। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो पता है मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, दोस्तों 24 घंटे में ना मुश्किलन पूरा 1 घंटा पकड़ लो। मैंने बहुत बोल दिया, ये 1 घंटा भी बहुत हाई परसेंटेज बोल दी। आप बस कैसे भी रट्टा तोता बोलते हैं ना, रिपीटेशन, उसमें आप 1 घंटा ही सिर्फ खुद को पॉजिटिव रख पाते हैं कि यस मैं अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करता हूँ, अच्छे रिश्ते, अच्छी सक्सेस, करियर, लव, सब कुछ। लेकिन ओवरऑल जो बाकी की जो रिमेनिंग आपका टाइमिंग होता है उसमें सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है। एक्सेप्ट कीजिए।
आपको नो स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है, नो नेगेटिविटी, नो क्या बोलते हैं आपको कहा जा रहा है ओवर थिंकिंग से बचिए दोस्तों। ओवर थिंकिंग सही, देखिए एक होता है किसी टॉपिक के ऊपर में चिंतन मनन करना, क्या प्लान्स बनाने हैं, कैसी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन दिक्कत वहाँ होती है कि हम इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं कि वहाँ से निकल के आना मुश्किल हो जाता है, फिर हम पास्ट में फंस जाते हैं या भविष्य की चिंता में। कम्युनिकेट क्लियरली दोस्तों। ईश्वर से जो भी आप चाहते हो, मदद चाहते हो, आप खुद के लिए, एक्चुअली यहाँ पे कुछ लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें चाहिए क्या, सच बता रही हूँ दोस्तों। आस्क योर एंजल्स, किसी को यहाँ पे ना अंदर से कुछ ऐसा द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप जिस भी परिस्थिति में हो पहले तो वो इम्प्रूव डेफिनेटली होगी, नो डाउट दोस्तों। जितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन में हो, चाहे चीज़ें कितनी भी खराब हो चुकी हों, कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, तो दोस्तों आपको मदद मिलेगी। सबसे पहली मदद मिलेगी ईश्वर की तरफ से। वो चाहे उन्होंने कैसे भी करके आप तक वो मदद पहुंचानी है, वो जाने और आप जाने, लेकिन मदद 100% आनी है। खुद को ओपन रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने लाइफ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, ठीक है, तो ओपन रहिएगा। एंड सेकेंड, नो का मतलब नो एंटरटेन कोई भी किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज। अपने ऊपर फोकस कीजिए बोला जा रहा है, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को महत्व दीजिए। बाहर के सर्कमस्टेंसेस जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, जो भी सिचुएशन दिख रही है, उन चीज़ को अवॉइड कीजिए, उनको इग्नोर कीजिए दोस्तों, उसको इतना महत्व मत दीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास्ट में सोचे हुए जो विचार है उसी का रिजल्ट है। अगर आप यहाँ पे अपनी ऊर्जाओं को बदलते हैं दोस्तों, सकारात्मकता को पकड़ते हैं और ज़िंदगी के हर एक एरिया में खुद को योग्य मानते हैं, पैसों के लिए योग्य मानते हैं कि यस आप डिज़र्व करते हो ढेर सारा पैसा, आप डिज़र्व करते हो अच्छे रिश्ते, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, करियर, जॉब, प्रमोशंस, जो भी आपको चाहिए, अच्छा पार्टनर, अच्छा रिलेशनशिप, सब कुछ है। सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आप पहले क्लियर हो जाइए क्या चाहिए। पैसा चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, रिश्ता चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, तो पहले आपकी कहाँ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, पूरी ईमानदारी से उसे स्वीकार कीजिए। माफ़ करने का आपको फील हो रहा है कि मुझे फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना है, तो प्लीज़ फॉरगिव कीजिए, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, न्यूट्रल होइए। सुख और दुख एक स्केल की तरह, एक तराजू की तरह होते हैं, कभी अप कभी डाउन आते हैं, एक्सेप्ट कीजिए। ओके, तो आपकी जो वर्तमान अभी सिचुएशन चल रही है उसमें आपको यही मैसेजेस किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ईश्वर की तरफ से गाइडेंस है दोस्तों। बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, और यहाँ पे आपको ईश्वर की मदद मिलेगी, नो डाउट। थोड़ा सा और मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, ईश्वर के प्रति आप सरेंडर करते हैं, यहाँ पे स्पेशली आपको खुद से प्यार करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। आपके लाइफ में पैसों की जो भी दिक्कत चल रही है वो सॉल्व होने वाली है। आने वाले टाइम में आपको अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं। जहाँ पे भी गलती कर रहे हो वहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा और बस उसको आपने व्यवस्थित कर लिया तो आपका फ्लो आना शुरू हो जाएगा पैसों से रिलेटेड। बिल्कुल दोस्तों, बस आप एक चीज़ कीजिए, आप नेगेटिविटी से बचिए। जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में आपको ये पीछे खींच रहा है, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कोई पास्ट का ट्रॉमा है, उसको बाय बाय कर दीजिए। कोई रिश्ता है, बाय बाय करने का मेरा मतलब है कि पूरी तरीके से छोड़ देने को नहीं कह रही हूँ, मेंटली उससे कट ऑफ कर देना जो आपको ये बताता है कि आप किसी चीज़ के योग्य नहीं हो, आपसे नहीं हो पाएगा, मतलब आप घर में वैल्यू नहीं रखते हो, आप इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हो। बट आपको यहाँ पे खुद से बोलना है कि आप खुद के लिए इम्पॉर्टेंट हो, आपसे जो प्यार करता है आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, आप ईश्वर के लिए इम्पॉर्टेंट हो। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, ईश्वर के बच्चे बन के तो देखिए, क्लेम कीजिए दोस्तों, सारी अबंडेंस आपके नाम है। कोई भक्त, देखिए अपने आप को एज अ भक्त की कैटेगरी में ना रखते हुए अपने आप को बच्चे की कैटेगरी में रखिए कि वो परम पिता परमेश्वर जो मदर अर्थ है, माँ गाया है, वो डेफिनेटली दोस्तों आपकी किस्मत में कुछ बुरा लिख ही नहीं सकती हैं। कुछ बुरा हमारे जीवन में हो भी रहा है, इसका पूरा का पूरा श्रेय हमें खुद को जाता है, बिकॉज यहाँ पर आपको अपना वे ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइफ
को बदलना होगा, जीवन देखने के नज़रिए को आपको चेंज करना होगा दोस्तों। आपके अंदर वो सारे खजाने, वो सारे पोटेंशियल मौजूद हैं, जो भी ज़िंदगी में आप चाहते हो। आप पैसा चाहते हो, आप मिलियनियर बनना चाहते हो, आप एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हो जहाँ आपके रिश्ते आपको महत्व देते हैं, जहाँ आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं, एक लग्जरियस लाइफ है, आपको आपके पसंद की ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, अबंडेंस है, आप चैरिटी कर रहे हो, इतना पैसा है कि कितना भी आप दे दो कभी ख़त्म ही ना हो दोस्तों। सब कुछ मौजूद है, बस एनर्जीज़ को क्लेम करना है दोस्तों। अभी तक आपने बाहर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी, कभी उपाय कर रहे हो, कभी किसी ने बता दिया वो कर रहे हो, है ना। नहीं, अब वो टाइम नहीं है दोस्तों, अब टाइम आ चुका है अपने ऊपर काम करने का दोस्तों। ट्रिगर होते हैं मेरी गाइडेंस चैनल पे, जो भी गाइडेंस ईश्वर के तरफ से आ रही है आप लोगों के लिए, पसंद नहीं आ रही दोस्तों तो हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपकी आत्मा जहाँ आपको लेके जाए आप वहाँ पे गाइडेंस प्राप्त कीजिए। बट यहाँ पे जिसकी भी आत्मा इसे स्वीकार करती है, मैसेजेस को आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ आप इन सारी एनर्जी से मैच हो रही है आपके पास्ट या प्रेजेंट की सिचुएशन, तो डेफिनेटली इसे अप्लाई कीजिए दोस्तों। यकीन मानिए, अगर आपने इन चीज़ों को थोड़ा संभाल लिया, इन पे काम कर लिया, तो रास्ते खुलते चले जाएंगे, आपको और ज़्यादा मदद मिलती चली जाएगी दोस्तों। यहाँ पे कहने का मतलब है आपको बाहर नहीं, आपको अपने अंदर काम करना है दोस्तों। अपने विचारों पे आप अपनी भावनात्मक दृष्टिकोण से देखिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सवाल करिए अपने आप से कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मन में आपका जो भी भाव उठता है कि अभी मुझे दुख वाली फीलिंग आ रही है, मुझे रिग्रेट वाली आ रही है, मुझे पश्चाताप वाली आ रही है, या फिर मुझे हेट वाली आ रही है, एंगर, एक्सेप्ट कीजिए एंड वो क्यों आ रही है। वहाँ पर आपको एक परसेप्शन लेकर आना है कि जिस भी वजह से ये तकलीफ़ हो रही है, उस आपका कर्मा रिजॉल्व हुआ। सबसे सटीक चीज़ है कि हाँ, जो भी लेन देन था वो फिनिश हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है। उन्होंने जितना कष्ट देना था दे दिया, या मेरी वजह से उन्हें अगर कोई कष्ट हुआ है तो वो लेन देन था दोस्तों। अपने आप को बिल्कुल रिग्रेट में मत लाइए, ख़त्म कीजिए उस चीज़ को, ठीक है, आगे बढ़िए। तो आपको ये रियलाइजेशंस, एक यूनिवर्स की मदद आ रही है सबसे आपके निकटतम भविष्य में दोस्तों। आपको एक बहुत बड़ी मदद मिल रही है और उस मदद की वजह से आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपको सेल्फ लव पे फोकस करना है दोस्तों। इस पे थोड़ा सा गौर फरमाइए, ठीक है। एक जो भी डिसीज़न है, जो भी चीज़ें आपको बिल्कुल भी पीस नहीं देती हैं, उसे कट ऑफ कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से। अपने अंदर की तरफ मुड़िए, बाहर अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालिए। आने वाले टाइम में दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, वो चीज़ें आपके लाइफ से चली जाएंगी, और जो भी होगा वो आपके हित के लिए, आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है। एक नई शुरुआत आ रही है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो इस रीडिंग के माध्यम से दोस्तों इतना ही, और प्लीज़ खुद पे ध्यान दीजिए दोस्तों, सेल्फ लव को प्रायोरिटी दीजिए। आप एक एफर्मेशन टाइप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, आई एम अनकंडीशनल लव, मैं निस्वार्थ प्रेम हूँ। दोस्तों अभी तक हम नीडी बने हो रहे थे कि कोई हमें अटेंशन दे, कोई हमारे को समझे, कोई हमें महत्व दे। नहीं, अब आपको देना है, बिकॉज आपके अंदर वो खजाना है, आप हमेशा देते आए हो दोस्तों। तो अब निस्वार्थ भाव से कोई आपको अटेंशन दे चाहे ना दे, आप खुद को पहले भरिए प्रेम से, अनकंडीशनल लव से। जब आप स्वयं ही प्रेम बन जाएंगे दोस्तों, तो बाहर आपको ज़रूरत नहीं होगी। जितने भी लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जो आपको वर्दी नहीं समझते हैं, सारे के सारे सारे के सारे जितने भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनके लिए आप एक बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति बन जाएंगे। उनकी दृष्टि में आप एक मूल्यवान पर्सनालिटी होंगे। तो सेल्फ लव को प्रायोरिटी दीजिए, और जो भी एफर्मेशन आपको अच्छी लगे आप वहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और अपने लिए 1111 और 6666 एंजल नंबर को टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत स्ट्रांगली करिएगा पूरे फेथ के साथ। 1111 आप लोग को पता होगा न्यू बिगिनिंग को स्पेशली शो करता है, और 6666 हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप उसे क्लेम कीजिए। ओके, आज की रीडिंग में दोस्तों इतना ही। अपनी हेल्थ का विशेष प्राथमिकता देते हुए उसका ध्यान रखिए, ठीक है। और ये रीडिंग कैसी लगी आप शेयर कीजिए, और जिसको भी ज़रूरत है, और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए दिल से आपका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि अच्छे टॉपिक्स पे आपको और गाइडेंस ईश्वर की प्राप्त हो सके इस चैनल के माध्यम से। और अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।
जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था, अगर आपकी राशियाँ इनमें से है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है, और आपने इस क्रिस्टल को, येलो कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। ठीक है। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया था दोस्तों, मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि आप अपनी ज़िंदगी के प्रति बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस में आ चुके हो। अपनी ज़िंदगी को लेके आप बहुत कुछ आप मतलब आप क्रिएट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में जितने भी लोग होंगे ना, वो ज़िंदगी के कुछ ज़बरदस्त वाले लेसन्स लेके बैठे हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ आप अभी किंतु परंतु में नहीं अटके हुए हैं। आपको यहाँ पे पता है कि ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए आपको कर्मों को ठीक रखना होगा, है ना। आपको कर्म करने होंगे, है ना। यहाँ पे जो लोग हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, आप लोगों को ना किस्मत से ज़्यादा कर्मों पे विश्वास होगा, क्योंकि आप डेस्टिनी को मानते तो हैं लेकिन इतना महत्व नहीं देते। आपका विश्वास ये है कि जो चाहो वो प्राप्त हो सकता है, यदि ईश्वर का सहयोग मिल जाए तो। कोई चीज़ आपकी किस्मत, आपकी परिस्थिति ये बताती है कि ये किस्मत में तो नामुमकिन है, ये नहीं मिल सकता, आप जल्दी से ना एक्सेप्ट नहीं करते, आप उन चीज़ों को नहीं मानते। आपको ऐसा लगता है कि दिल से मांगो तो कायनात भी मदद करती है। इस तरीके की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, कल्पनाओं पे विश्वास रखते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज पे विश्वास रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आप लोग। लवर्स का कार्ड आया। नेचर से, प्रकृति से प्यार है आप लोगों को। प्यार आपके लिए बहुत महत्व रखता है, रिश्ते आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बहुत इमोशनल लोग हैं। आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, अप एंड डाउन, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। द एम्परर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी ऊर्जा है दोस्तों। मैंने कहा ही था ये क्रिस्टल के बारे में, जितने भी अभी मैंने बातें कही बिल्कुल 100% सही है दोस्तों। ज़िंदगी के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क हैं और ज़िंदगी की भागदौड़ कंट्रोल हाथ में लेने को तैयार हैं। द स्टार, वेरी गुड, जस्टिस एंड द एम्परर। ओके, देखिए दोस्तों, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, आपकी जो मैं बात करूं, आपके लिए रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, प्यार बहुत मायने रखता है। नेचर से प्यार करते हो, ईश्वर से प्यार करते हो, सही रास्ते पे चलकर चीज़ों को करना चाहते हो, गलत चीज़ों का सपोर्ट लेना भी पसंद नहीं है, यहाँ तक कि सोचना भी पसंद नहीं है। आप जो भी चाहते हो ईश्वर के आशीर्वाद से। देखिए, मैं कुछ लोग होते हैं जो शॉर्टकट्स लेते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, गलत एनर्जीज़ का भी सपोर्ट लेते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, मैं ब्लैक मैजिक समथिंग। तो यहाँ पे जो लोग हैं बिल्कुल उन चीज़ों को प्राथमिकता नहीं देते, उनको वो नफ़रत, यहाँ पे जो लोग हैं ना वो ब्लैक मैजिक, तो बिल्कुल नाम सुनते ही आपका ना दिमाग ख़राब हो जाता होगा आपको, क्योंकि ईश्वर पे इतना भरोसा है, क्योंकि आप सोचते हो कि ईश्वर का सहयोग से हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो सकती है ना। ऐसे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पर दोस्तों चीज़ें हैं, यहाँ पे मेजर चीज़ मुझे जो दिख रही है एक बड़े लेवल पे, रिश्ता। आपने अपने बीते कल में आपने एक बहुत ही आपके दिल को सुकून पहुंचाने वाला आपका कुछ ऐसा मतलब एक रिश्ता रहा है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, पर किसी कारणवश चीज़ें खराब हो गई, मनमुटाव आ गए, सेपरेशन देखा है किसी ने यहाँ पर, और कुछ लोगों का सेपरेशन अभी भी चल रहा है। ठीक है। और अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी के लिए रिश्ता है तो किसी के लिए करियर हो सकता है ना। आप किसी के लिए सक्सेस के मायने अलग होते हैं, तो किसी के लिए करियर या जॉब, है ना, या कोई भी चीज़ जैसे शादी भी इम्पोर्टेंट रखती है किसी के लिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए हर तरीके के लोग हैं, जनरल रीडिंग्स हैं, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेके। तो आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट रखता था दोस्तों, उसने आपकी अच्छी खासी आपको अवेकनिंग करवाई है। ठीक है।
पास्ट में चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा आप चाहते थे, लेकिन वर्तमान में आप उन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। आपको ये गहराई से समझ आया है कि अगर अपनी ज़िंदगी को संवारना है तो उसके लिए लीडरशिप खुद ही लेनी होगी। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वाकिफ़ हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि ज़िंदगी के काफ़ी कुछ आप ज़िंदगी से संबंधित आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी यहाँ पे आप फॉलो करते हो, ठीक है। कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स भी आपने पढ़ी हैं। द सीक्रेट हो सकता है, द लाइफ ऑफ गेम हो सकता है। नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ जाके पढ़िएगा। जोसेफ मर्फी की भी बुक है, बहुत अच्छी है, सीरियसली पढ़िएगा दोस्तों, बहुत हेल्प मिलती है उससे। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ग्रेट है, ग्रेट बुक्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, आपने अभी वर्तमान की एनर्जी की बात करूँ दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी का ना पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको ये पता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ, यहाँ पे आप एक पीस के अंदर हो, एक मतलब सुकून के अंदर हो कि ठीक है, मेरा पास्ट चाहे जैसा भी था, जितना भी बुरा था, मुझे आपको विश्वास है कि ईश्वर आपके साथ में न्याय ज़रूर करेंगे। आपको आपके साथ में जो चीज़ें बुरी हुई हैं, आपके साथ में आने वाले टाइम में उससे कई गुना और कई अच्छी चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। इस विश्वास से आप एक एम्परर की भूमिका में बैठे हो। एम्परर की एनर्जी बहुत बड़ी एनर्जी होती है। यहाँ पर एम्परर बोले तो आपका माइंड, बॉडी, एक्शन, यानी पूरी तरीके से आपकी अलाइनमेंट में है। पूरी तरीके से आपने बोला कि यस, अब जो होगा देख लेंगे करके, चाहे आंधी आए, तूफान आए, अब मैं हिलने वाला नहीं हूँ। अब मुझे जो चाहिए मैं उससे प्राप्त कर ही रहूँगा। समटाइम्स दोस्तों, नॉट मतलब बहुत लंबे समय के लिए आप नेगेटिविटी में नहीं रह पाते, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, आप अपनी इच्छा को लेकर देखिए, 10 स्टार का कार्ड पहले नेगेटिव आया है एंड वही सेम कार्ड 10 स्टार का पॉजिटिव आया है। आप अपनी इच्छाओं को लेकर अपनी जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, जो भी आपने ज़िंदगी के लिए एक गोल बनाया है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन सम टाइम्स क्या होता है, कभी कभार आप नेगेटिव हो जाते हो, आप थोड़ा सा पास्ट में चले जाते हो दोस्तों। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हो वहाँ पे। 5 मिनट, बहुत सारे लोग हैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकते, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। जो 5 मिनट से ज़्यादा अपने पास्ट में टिकता नहीं है, या वहाँ की सैडनेस, वहाँ के लोअर जो इमोशंस हैं, उनके लिए तो मैं क्लैप करना चाहूँगी, बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप लोगों में से वो एक ही व्यक्ति के लिए मैसेज आया हो, तो मैं दिल से आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी दोस्तों। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वो किया भी होगा, तभी वो पावर, तभी वो एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आपको ये लगता है कि चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ऐसा हुआ वैसा हो, पर पता नहीं उसी सेम टाइम कुछ ऐसी होती हैं, आपका बिलीव और मजबूत हो जाता है, नहीं सब अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप ईश्वर पे भरोसा रखने वाले लोग हो। आपने अपने बुरे से बुरे टाइम पर भी ना आपने ईश्वर को दोषी नहीं ठहराया। आपने सोचा कि ये अगर हो रहा है तो इसके पीछे भी कोई अच्छा रीज़न है, कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे भले के लिए हो रहा है। आप उनमें से आपकी पर्सनैलिटी आती है दोस्तों। आप जीवन के प्रति बहुत पॉजिटिव हो दोस्तों, बस कुछ टाइम पे आप थोड़ा सा चले जाते हो नेगेटिव, इतना चलता है दोस्तों। बस जो लोग ज़्यादा टाइम तक नेगेटिविटी में उलझे रह जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग का भी टाइम ड्यूरेशन कम होता चला जाएगा। कुछ लोग हैं मतलब 2 घंटा 1 घंटा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग एनर्जीज़ है ना। कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को संभाला है, कुछ लोग हैं अभी भी थोड़ा टाइम लग जाता है, और जिनको टाइम लग जाता है पास्ट से निकलने में, 1 घंटा 2 घंटा आप पास्ट में उलझे रह जाते हो, कोई बात नहीं, आपकी भी अच्छी रिकवरी है दोस्तों। और इससे ज़्यादा अगर टाइम लेते हो तो थोड़ा और ज़्यादा काम कीजिए अपने ऊपर दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे टैरो से देखते हैं आप और क्या नियर फ्यूचर में अट्रैक्ट कर रहे हो इन एनर्जी से। तो मैं देख तो पा रही हूँ दोस्तों, थोड़ा सा आपको और इस पर काम करना है, वहाँ पे थोड़ा और आपको अपने मतलब पीस को आपने क्रिएट कर लिया तो और अच्छी एनर्जीज आपकी अपर डायमेंशन में चली जाएगी दोस्तों। वर्तमान में पूरी तरीके से ईश्वर पे डिपेंडेड हो, मतलब सरेंडर कर रखे हो। अब आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब आप पास्ट में ज़्यादा उलझना पसंद नहीं करते दोस्तों। अब आप समझौता करने को तैयार हो। अब तक आप क्या कर रहे थे कि आप कम में सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, मैंने ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मैंने अपना 100% दिया पर फिर भी चीज़ें ख़राब हो गई, उसने नहीं समझा, उसने गलत फैसला लिया, उसने मुझे चूज़ नहीं किया, है ना।
अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आया है, ठीक है। थोड़ा समझिएगा आपकी मतलब किस सिचुएशन से मैच हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो अब क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर है आप अपनी खुशी के लिए, अपनी इंटरनल पीस के लिए अब आप आगे बढ़ने को तैयार हो। ईश्वर पे एक गहरा विश्वास रखते हुए समुद्र की गहराई में अब जाने को तैयार हो। आपको नहीं पता है आगे का रास्ता रास्ता कहाँ खुलेगा, लेकिन आप विश्वास करके आगे बढ़ने को तैयार हो। आपको एक इस तरीके का बिलीव है कि जहाँ भी पहुँचूंगा या पहुँचूंगी एक सेफ़ और सही जगह पे पहुँचूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। आपको ये पता है कि अब तक यहाँ पे आपको ये स्ट्रांगली पता है कि जितना बुरा होना था हो गया, लेकिन अब मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। प्लीज़ टाइप कीजिएगा ये जो जिसके अंदर ये वाली थिंकिंग आ रही है कि मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप ज़्यादातर इसी वाले एक थॉट में रहते हो और आपको फीलिंग्स भी आती हैं कि यस कुछ मतलब अच्छा होने वाला है, तो ये बहुत बड़ा साइन है दोस्तों। आपकी लाइफ की जो भी इंपॉर्टेंट विश है वो पूरी होने वाली है। यस, डेफिनेटली यस, ठीक है। और जो भी ये पर्सन है प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं जानना चाहूँगी। बहुत लंबे समय से आपने इसके लिए इंतज़ार किया है, जो आपकी दिल की इच्छा है दोस्तों। आपने इसके लिए बहुत काम भी किया, बहुत सेक्रीफाइस किए। आपकी ज़िंदगी ने आपको बहुत ख़तरनाक दर्द जीवन के प्रति लेसन्स भी दिए हैं दोस्तों। आपने बहुत ही हिम्मत से एक योद्धा की तरह आपने काम किया, इंतज़ार किया। यहाँ पे मैं लिटरली देख पा रही हूँ आप लोग में से कोई ट्विन फ्लेम है दोस्तों, नो डाउट। यहाँ पर ट्विन फ्लेम डेफिनेटली है। ऑप्शन नंबर 1 में भी आया था पर वहाँ पे बॉटम की एनर्जी थी, बट यहाँ पे तो डायरेक्ट निकल कर आया। यहाँ पे दोस्तों किसी के लिए शादी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करी है। किसी के लिए एक शादी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, या किसी के लिए यहाँ पे कोई है जो एक ऐसी शादी के अंदर है जो कभी सुकून नहीं मिला, तो वो कार्मिक शादी हो सकती है। आने वाले टाइम में आपको उससे छुटकारा मिलेगा। और यदि आप ट्विन फ्लेम हो दोस्तों और आपका पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, तो मे बी पॉसिबल है अगर आपने अपने हिस्से का इनर वर्क कर लिया है, तो आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी में आप कुछ बहुत अच्छा और मैजिक होते हुए देखोगे दोस्तों। जो भी आपकी डिज़ायर है, आपका जो भी चाहते हो उस रिश्ते के अंदर, आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है दोस्तों। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ, जो हमारा ट्विन है, उसके साथ रियूनियन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी इच्छा क्या है इसी इनकारनेशन में? अगर आपने अपने हिस्से का काम कर लिया है दोस्तों, आप सेल्फ लव जान गए हो, इनर वर्क, चाइल्ड आपने जो भी ट्रॉमास थे वो सारे हील कर लिए हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपकी डिज़ायर है, ठीक है, कि आपको आपका ट्विन ही चाहिए। आप इसी इनकारनेशन में आप यूनियन चाहते हो, तो डेफिनेटली दोस्तों मैं देख पा रही हूँ। बस आपको स्ट्रांगली एक डिसीज़न लेना है कि आपको अपना ट्विन चाहिए जी। आपको यहाँ पे कम्प्लीटली फॉर एवर के लिए रियूनियन चाहिए, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आपके लिए रियूनियन है द स्टार कार्ड से। बस थोड़ा कभी कभार आप किंतु परंतु में अटक जाते हो, सोसाइटी के बनाए नियमों में अटक जाते हो। और आप जानते हो कि आप लोग सोसाइटी के लिए सोसाइटी के नियमों को बांधने के लिए नहीं, फॉलो करने के लिए नहीं बने हो। आप नए नियम जो पीसफुली हार्मनी क्रिएट करते हैं, आप उन नियम को बनाने के लिए बने हो। ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेज था। तो डेफिनेटली अब जो भी आपकी डिज़ायर है वो बिल्कुल आपकी जस्टिस होगा दोस्तों, नो डाउट आपकी इच्छा पूरी होगी। बस आपको सही निर्णय लेने की ज़रूरत है कि एक्चुअल आप चाहते हो। कभी आप चाहते हो कि आपको आपका ट्विन चाहिए, और कभी कभार आप ऐसे फ्लैक्चुएट करते हो कि नहीं जो है चल रहा है कोई बात नहीं। नहीं, आपको एक ही डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आप एक्चुअल इस जर्नी में क्या चाहते हो, आपकी एंड स्टोरी क्या होनी चाहिए इस इनकारनेशन के लिए। तो ये स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेज आया था दोस्तों। जो भी चाहिए क्लेम करो और यूनिवर्स को बताओ। ओवरऑल बात करूँ मैं दोस्तों, वाओ डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कुछ होने वाला है। बिकॉज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने को पूरी तरह से तैयार हो। सेल्फ लव किया है बहुत सारे लोगों ने, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। आप लोग जानते हो सेल्फ लव की क्या वैल्यू है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। वेरी गुड दोस्तों, लाइफ में आपको पता है कि एक परफेक्ट बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाता है। और जिनको नहीं पता है तो दोस्तों बहुत जल्दी आप इस चीज़ को भी, आपके सामने कुछ ऐसे यूनिवर्सल हेल्प आएगी जहां आप और अच्छी से बैलेंस को सीख पाओगे, कर पाओगे, सेल्फ लव की महिमा और गरिमा को भी
महत्व दोगे और सीखोगे और करोगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपने बहुत अच्छा काम किया है। ऑप्शन नंबर 2, आप अच्छी की उम्मीद कीजिए और क्लेम कीजिए। उम्मीद तो आप लंबे समय से करते आ रहे हो, अब उम्मीद नहीं दोस्तों, क्लेम कीजिए कि यस, अगर मनी इशू चल रहा है तो आप मनी से आप दोस्ती कीजिए कि यस, आई एम डिजर्विंग लॉट्स ऑफ मनी, आई एम मनी मैग्नेट, मनी मुझसे प्यार करती है, मैं कितना भी इन्वेस्ट करूँ लौट के मेरे पास ही आती है 10 गुना मल्टीपल हो के, है ना। मेरे पास मल्टीपल सोर्सेस हैं मनी के, है ना। मेरे पास डिवाइन हेल्थ है, मेरे रिश्ते इतने अच्छे हैं कि सब मुझसे प्यार करते हैं, सबके लिए मैं फेवरेट हूँ, सबके लिए मैं चूज़न वन हूँ, जब भी चुनने की बारी आती है तो मुझे ही चुना जाता है। सबसे बड़ा यहाँ पे कुछ लोगों को रिग्रेट है कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, है ना। ये कोई है यहाँ पे, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया, पर है तो भैया देना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी एनर्जी है। क्लेम कीजिए। यहाँ ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों को ना क्लेम करने की ज़रूरत है। जो चाहिए उसको क्लियरिटी से क्लेम कीजिए कि मुझे ये मैं चाहता हूँ, और आपको विश्वास होना चाहिए कि यस, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो मर्जी हो। टेक अ एक्शन, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका दिल कभी कभार कहता है कि आप कुछ बहुत यूनिक, बहुत ही बड़ा करने के लिए बने हैं, पर सेम टाइम आप लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आप खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते हो कि जो मैं चाह रहा हूँ कहीं वो भ्रम तो नहीं है, कहीं वो इम्पॉसिबल तो नहीं है। नो, उसके भ्रम में मत उलझिए, वो मैट्रिक्स का, माया का काम है दोस्तों। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको लगता, कुछ लोग हैं इनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और जानने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली अपने एंजल्स से हेल्प मांगिए, ईश्वर से हेल्प मांगिए कि वो जो जहाँ पर भी आपको लेके जाना चाहते हैं उसके लिए मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है प्लीज़ यूनिवर्स मुझे प्रोवाइड कीजिए। फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। कभी कभार आपकी जो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है वो कारण है कि कुछ लोग हैं जो माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, कोई सिचुएशन है। यस, आप जो भी आपके दिल की कोई चाहत, कोई इच्छा है, चाहे कोई व्यक्ति है, कोई रिश्ता है दोस्तों, आपने पास्ट में उनके साथ बहुत ही बुरा टाइम देखा है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, आपकी रातों की नींद उड़ी है, कई रातें आपने रो रो कर निकाली है, आपका जिसकी वजह से हेल्थ भी ख़राब हुआ था, आपके दूसरे रिश्ते भी आपके लिए जो आपके मतलब आसपास के रिश्ते थे उनको भी हानि पहुंची है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जब आप याद करते हो ना तो आपका प्रेजेंट ख़राब हो जाता है, आप पास्ट में चले जाते हो, है ना। वो एक अलग बात है कि आप अपने आप को रिकवर भी कर लेते हो, बट अभी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कुछ ऐसा है आपके जीवन में जिसे आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, और ये आप जानते हो। तो जिसको आपको लगता है कि जिसको भी माफ़ करने की ज़रूरत है, यहाँ पे यस दोस्तों, आपकी जो भी दिल की ख्वाहिश है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी लाइफ का एरिया स्टक है, जो भी आप चाहते हो कि वो चीज़ आपकी ठीक हो जाए, तो वहाँ पे एक ही चीज़ अटक रही है, वो है फॉरगिवनेस। आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आप कभी देखिए, कुछ लोग यहाँ पर, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, और जिन्होंने अपना बहुत अच्छा काम किया, जिनको कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ वो है कि वो पॉजिटिविटी को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। बस आपको वहाँ पे क्लेम वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, वहाँ पे टैप इन करना है अपने आप को, क्लेम एनर्जी के ऊपर कि यस, मैं ये सब डिजर्व करता हूँ एंड मेरी लाइफ में ये अबंडेंस मुझे मिलेगी ही मिलेगी, नो मैटर वॉट, ठीक है। ऐसा बिलीव आपका होना चाहिए, डामाडोल नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिलीव। वहाँ डर और शंका और भय, है ना, मतलब शक नहीं आना चाहिए। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो आपकी अपनी पसंद की ज़िंदगी के बीच में ना, देखो आप यहाँ हो, आपकी ज़िंदगी यहाँ है, ठीक है, आप यहाँ और आपकी ज़िंदगी यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है ना, इसमें एक ही चीज़ अटक रही है, वो है फॉरगिवनेस। आप उस सिचुएशन को, वो फेलियर, जो भी आपके दिल के करीब थी चीज़, इच्छा, कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता, जिस सिचुएशन, परिस्थिति, और कोई दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है कि काश अगर वो बीच में ना आए होते या कुछ भी, है ना, तो ये चीज़ें नहीं होती। जो भी चीज़ें हैं जो जिसका आप कारण मानते हैं कि आपके दुख का कारण वो है, उन्हें माफ़ कीजिए। आप जब पूरे दिल से अनकंडीशनल लव के साथ में शांति और हार्मनी उस पर्सन, सिचुएशन या जो भी टाइमलाइन थी उसके साथ जब क्रिएट कर लोगे, मैं यकीन से बोल रही हूँ दोस्तों, यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, आपकी मनपसंद ज़िंदगी वहीं से आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 2, अबंडेंस आपकी किस्मत में है।
एक अबंडेंस का मतलब एक ऐसी प्रचुरता जो कभी समाप्त नहीं होती। समझ रहे हैं? एक मिनट, मेरे कार्ड्स गिर गए हैं दोस्तों। रिकवरी डेफिनेटली है, ये 2 कार्ड्स गिरे थे दोस्तों। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप जिस भी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, जहाँ पर भी आपको दुख तकलीफ है, जो भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण रखती है, लाइफ का एरिया पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वहाँ 100% रिकवरी होगी। 10 स्टार का कार्ड था, आपकी इच्छा पूरी होगी। आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, आपका जिन पे भी विश्वास है दोस्तों, पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से उनसे मदद मांगिए, आपको गाइडेंस प्राप्त होगी, बिल्कुल वो देने को तैयार है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए थे। आपको बस अपनी अच्छी ज़िंदगी को क्लेम करना है, अपने आप को पावरफुल मतलब योग्य मानना है हर उस अच्छी चीज़ के लिए जो आप डिज़र्व करते हो। कभी कभार आप थोड़े मतलब कैसे हैं, थोड़े से कंफ्यूज वाली सिचुएशन में आ जाते हो, पता नहीं होगा या नहीं होगा। और कभी कभार आपको ना वो लंबा समय आपने इंतज़ार में निकाल दिया, तो आपको ना टाइम थोड़ा मतलब पेशेंस की दिक्कत होने लगती है। आप धैर्य नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि आप किसी किसी का सोच रहे हो और कितना टाइम लगेगा और कब मैं अच्छा कोई चमत्कार अपने जीवन में देखूंगा। कुछ लोग लिटरली उनके दिमाग में चल रहा होता है, ये बात चल रही होती है दोस्तों। उन सब चीज़ों को दूर कीजिए और ईश्वर पे पूरे दिल से समर्पित होइए, सरेंडर कीजिए खुद को और एक लंबी सी छलांग मारिए विश्वास की। एंड डेफिनेटली आपकी सारी अच्छी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी, जो भी है, जैसी भी इच्छा है। ओवरऑल एम्परर का कार्ड मुझे 2 बार आया था। तो एम्परर मतलब आपकी जो भी, देखो इतना जो कुछ भी हुआ ना दोस्तों, उसका ये कारण है। आज आप जो भी एक्शंस लोगे, चाहे वो मेंटली वर्क करो या फिजिकली करो, आपकी जो भी सक्सेस है, जो भी अबंडेंस है, जो पॉजिटिविटी है ना दोस्तों, यकीन मानिए ये लंबे समय तक टिकने वाली है आप लोगों की। ये गो विद द फ्लो। आज जितनी मेहनत करनी पड़ रही है ना दोस्तों, आपको आगे नहीं करनी पड़ेगी, वो इजी एंड एफर्टलेसली होगा। तो उस चीज़ के लिए ईश्वर के साथ आप एक अलाइनमेंट में आ जाइए कि जो कुछ भी अभी हो रहा है दोस्तों, यकीन मानिए आपका ही भला है। आज जितनी मेहनत करनी पड़ रही है, वहाँ आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बैठे बैठे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। वो दिन भी आप अपने जीवन में देखोगे एम्परर के कार्ड से। एम्परर के नीचे 4 किंग्स हैं जो काम करते हैं, जो टैरो जानते हैं उनको पता होगा। एम्परर सुपीरियर है, सबसे हायर किंग है, एज अ गॉड वाली एनर्जीज है। ठीक है, तो सोचिए आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक बनने जा रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना, बिल्कुल वही। आई एम द क्रिएटर, आई एम गॉड कॉन्शियसनेस। डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँचोगे दोस्तों। एंड नियर फ्यूचर में वो और अलाइनमेंट आ रही है आपके लिए। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, क्लेम कीजिए एनर्जीज को और जिसको भी ज़रूरत हो उसको शेयर करिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा दोस्तों। आपके लिए है 3333 एंजल नंबर। एंड यहाँ पर आप कौन सी अफर्मेशन लिखेंगे, अपने पसंद की कोई भी अफर्मेशन लिखिएगा। यस, आप लोग लिखोगे आई एम क्रिएटर, आई एम क्रिएटर। सीरियसली बहुत ही फीलिंग्स के साथ और पूरे के पूरे फोकस के साथ, आई एम क्रिएटर। ओके, आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। आप जैसा क्रिएट करना चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हैं। लिटरली ईश्वर ने कलम दे दी है, पेन दे दिया है हाथ में, लिखिए, क्लेम कीजिए, योग्य मानिए हर उस अबंडेंस के लिए दोस्तों। सिर्फ आपको क्लेम करना है। एंड दूसरा जो है, आपको चीज़ों को माफ़ करके उस सिचुएशन, व्यक्ति, परिस्थिति के साथ एक पीस में आना है, हार्मनी में आना है। एंड डेफिनेटली आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। सारी चीज़ें आपको वो मिलेंगी जो आप चाहते हो। जो भी मन में रख के आप इस रीडिंग को देख रहे थे, उसमें आपके साथ सफलता बस है, अबंडेंस है, जो कि आपको लंबे समय तक सुख, शांति और आनंद देगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये रीडिंग थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, जिसको ज़रूरत है उसे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और कमेंट में आप एफर्मेशन क्या लिखोगे, आई एम क्रिएटर। एंड दूसरा है 3333, आप एंजल नंबर डालेंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रीडिंग और गाइडेंस इस चैनल पे ईश्वर की तरफ से आपको प्राप्त हो सके।
और अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और हेल्थ को पहली प्राथमिकता दीजिए। शरीर, हमारी बॉडी का अच्छी से हील होना बहुत ज़रूरी है, एनर्जेटिक होना ज़रूरी है, ताकि अच्छी चीज़ें, अच्छे एक्शंस हम अपने लाइफ में ले सकें। हमारा माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर तालमेल में रहेंगे तभी हम अच्छी चीज़ें कर पाएंगे, सोच पाएंगे और एक्शंस ले पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हेल्थ को पहली प्राथमिकता हमेशा दीजिए, ठीक है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा।